आज का वचन। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 14 से 21। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर ये प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपानिधि से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करें, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आग पुराने व्यवस्थान से ही ईश्वर को प्रतिबिंबित करता आ रहा है। मूसा नबी ने जलती हुई झाड़ी में से ईश्वर की वाणी को सुना था। जब पवित्र आत्मा मरियम और प्रेरितों पर उतरा, वो आग के रूप में उनके जीभों पर ठहरा था। पर जब यीशु कहते हैं कि वे इस धरा पर आग लेकर आए हैं, तो वे हमारे विश्वास की आग को और भी प्रज्वलित करना चाहते हैं, जहां वे हमारे मानवीय प्रकृति से हमें अवगत करना चाहते हैं। हम सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता के अनुसार निर्णय ले सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि सभी लोग हमारे इन निर्णयों से सहमत हो। हमारे रिश्तेदारों में परिवार के सदस्य ही सबसे नजदीकी होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम उन्हें ही हमारे निर्णयों का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं, तो हम अपने निर्णय खुद ही लेते हैं, जो शायद सांसारिकता के अनुसार न हो, शायद दूसरों की इच्छा के अनुसार न हो। ऐसी परिस्थिति में अवश्य ही यह एक दूसरे के लिए मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न करता है। पर याद रखें, अवश्य ही हम सामूहिक रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं, पर उनके निर्देशों पर चलना हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, जिसके लिए साहस की अति आवश्यकता है। आमीन।